लेते तो अपराध होता। बहुत अच्छा प्रभु जी, कमाल कर दिया। हनुमान प्रसाद पोदार जी प्रभु आए, हाय 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 हाय। मैं तो देखता हूँ कि हमारी जीवन में कैसे कैसे महापुरुषों का श्री चरणारविंद पलटने का सौभाग्य है, प्रणाम करने का, चरणों में बैठने का। एक वो स्थान है मेघ श्याम अपार्टमेंट्स में, एक बच्चा था तो सेकंड फ्लोर पर, वो केवल श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी को सुनता, उन्हीं की ये पद रतन संग्रह गाता और केवल उन्हीं का आज्ञा निर्देश से भजन करता। वो उन्हीं को गुरु मानता, बाहर निकलता ही नहीं था कमरे से। हो बहुत अच्छी बात है। एक को साधे सब सदे, उनके घर के बाहर से निकलो तो केवल हनुमान प्रसाद पोदार जी के प्रवचन ही सुनाई देते थे। जब देखो वो हनुमान प्रसाद पोदार जी को सुन रहा है। हनुमान प्रसाद पोदार जी ऑल इन वन, ऑल इन वन। हो। हमारे विक्की जी कथावाचक जो महाराज बहुत वृंदावन के परम संत स्वरूप है, स्वभाव से भी, और ऐसी अद्भुत श्री श्री भगवत चर्चा, भगवत कथा, भगवत कीर्तन करते हैं। मेरा मन तो उनके चरणों में बड़ा समर्पित है। वो भी श्री पद रत्नाकर के बड़े भक्त हैं, फैन हैं। पद रत्नाकर का कोई ऐसा पद है जब वो गाते हैं स्वाद आता तो मुझे भी भेज देते हैं। वाह, हनुमान प्रसाद पोदार जी ने कितने पदों की रचना की। हो। मैं समझता अवतारी पुरुष है, युग पुरुष है। कौन है? यद्यपि वो बानिया कुल में, वैश्य कुल में है, और श्री श्री गोयनका जी भी। रविदास जी आपने बताया, गोयनका जी कहते हैं मैं मारवाड़ी हूँ। श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी भी मारवाड़ी हैं। उनका मारवाड़ी कभी गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब तक उसको बहुत बड़े लाभ की निश्चित ना हो, तो वो कभी इन्वेस्ट नहीं करता। और मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी इन्वेस्ट कर दी है श्री गीता प्रेस के लिए, इसकी स्थान प्राप्ति के लिए, इसकी प्रेस के निर्माण के लिए, इसकी छपाई के लिए, इसके वितरण के लिए। और ये मुझे भगवान के चरणारविंद में ले जाएगी, नहीं ले गई है। हाय 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 हाय। भगवान की भक्ति का रस आज की तरीक का प्रसाद है। ये एडवांस भी मिलता है, बीच में भी मिलता है, मिलता ही रहता, और परिणाम में तो अखंड हो जाता है। भगवान की भक्ति का बाद में फल मिलेगा। अरे भैया, वो भगवान की भक्ति का फल हर समय मिलता है, एडवांस। और कितना एडवांस? जितना पूरा फल है वो एडवांस में भी मिलता है, बीच में भी, बाद में भी। अनुभव करो कि भगवान ने अपने चरणों में लगाया हुआ है। हनुमान प्रसाद पोदार जी के चरित्र से कल भी बड़ा सुंदर शर्मा जी ने कहा, कितने कष्ट झेले, जेल भी जाना पड़ा। हो। कितने पारिवारिक, कितने व्यापारिक कष्टों से गुजरना पड़ा, दलाली भी करनी पड़ी। हो। पत्नी का भी ओए। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी वंस लाइफ है। इनको यम ही ना व्यथनते थे पुरुषर्षभ। हम ये कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, सभी कहते हैं कि हे प्रभु, ये विपरीतताएं, ये विषमताएं, ये महाराज परिस्थितियां, भगवान कहते हैं तुम मुझे आए हो ना पूछने, ये हटा दो। मेरे इस बात तुमने सुनी नहीं। उनका महाराज आपने क्या कहा है? उनका जिसे ये व्यथित नहीं करते वो पुरुषों में पुरुष श्रेष्ठ है, पुरुष सिंह है। यस्यानो दुजते लोको, जिनको ये उद्विग्न नहीं करते वही मुझे प्रिय है। तुम मुझे कहते हो कि इनको दूर कर लो। अरे भैया, हमारे गुरु परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद कहते हैं, मुझे बड़ा हैरानगी आती है, मुझे बड़ी पीड़ा भी होती है कि इतने से प्रारब्ध को निवृत्त करने के लिए मैं इतना बड़ा परमात्मा जो अपने को वशीभूत करने वाला प्रेम दे सकता हूँ,
अपने रस का भंडार दे सकता हूँ, रसमय बना सकता हूँ, अपने प्रेम से तुम्हारे वशीभूत हो सकता हूँ, वो ना मैं ले दूं और तुम्हें शुद्र प्रारब्ध से कहूँ कि इसको छोड़ दो। अरे भैया, तुम्हारी इज्जत रहेगी कि मेरी रहेगी? अपनी तो नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल तो कर दो। श्री रामचरितमानस में एक ऐसी अलौकिक चौपाई लिखी है जो महाराज किसी भी साधक के जीवन की परम चिंतन में होनी चाहिए। जे सेवक सुसाहिब ही संकोची, निज हित चाहे तासु मति पोची। जो सेवक अपने सुसाहिब को इसलिए कुछ कहता है जिससे साहिब को संकोच हो, तो उसकी निश्चित मति जो है वो काम नहीं कर रही है, उसमें मति नहीं है। कुछ भी करो लेकिन किसी को संकोच में मत डालो। महाराज जी मेरे बच्चे के सिर पे हाथ रख दो। महाराज जी ने मुझे अपने लीला सेवा में जाने से पहले, थोड़े दिन पहले फोन की बात हुई। उनका महाराज वो किसी को आशीर्वाद दे देते हैं और उसी को भोग रहे हैं। भोग क्या ना भोगना पड़ता है। सुश्री शांता जी किसी आश्रम के लिए विवश करती। अब कोई पैसा वैसे तो देगा नहीं, आज उसने दे दिया तो कल हमें वो संकोच में भी डालेगा, संकोच में डालेगा। चाहे उसने आश्रम के लिए दिया है, उन ब्रजवासी बालकों को पढ़ाई के लिए, उन्नति के लिए दिया है, लेकिन उसका वो एनकैशमेंट हमसे ही कराएगा। और जब हमें कहेगा कि महाराज हमें ये पीड़ा है, तो हमें उसको अपना भजन देना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। ये महाराज श्री ने अपनी लीला सेवा में जाने से 2, 4, 6 दिन पहले मुझे फोन पर बताया। महात्माओं का कौन सा प्रारब्ध है, लेकिन किसी को आशीर्वाद दे दिया। और ये बहुत आवश्यक हो जाता है जब हम किसी से कुछ ग्रहण कर लेते हैं। क्या कोई ऐसे भाव में देगा कि महाराज मेरा भाव है कि आप अपने स्कूल की सेवा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने यहाँ व्यवस्थाओं के लिए मेरी कुछ सेवा ग्रहण कर ले महाराज, आंखों में आंसू भरकर? नहीं। बलि भी कहता है मुझे मालूम है आप जो लेने आए हो उसके बदले दोगे क्या, मुझे मालूम है। यद्यपि इस समय मैं उस बिलीफ में हूं कि आप पता नहीं क्या दोगे, और भगवान ने सुतल लोक दिया भी। लेना आसान नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते हैं सिद्धांत की बात, भैया देने तो सबको चाहिए, लेकिन किसी को भी लेने का अधिकार भागवत जी में नहीं दिया गया, किसी को भी। हमारे गुरुदेव कहते हैं ब्राह्मण भी अगर लेता है तो उसमें अपना प्राण, अपना भजन, अपना तप मिलाकर यजमान की सेवा में अर्पण करे। ये ब्राह्मण को लेने के लिए तब कहा गया है जब वो उसमें अपना तप मिलाकर उसके हित में समर्पित करे, तो ब्राह्मण ले सकता है। इस प्रकार अपने को चेक कर लेना चाहिए। महाराज श्री कहते हैं हम जब किसी से लेते हैं, चाहे हमें तो कुछ नहीं चाहिए, 2 कपड़े हैं, 2 महाराज जोड़े हैं, एक धोते हैं एक पहनते हैं, और खाना पीना भी महाराज श्री का जिन्होंने देखा है हो। लेकिन फिर भी अपने व्यसनों के लिए लेते हैं। सबसे बड़ा व्यसन है कि सबको विद्या प्राप्त हो। श्री ध्रुव जी कह रहे हैं महाराज जी जब किसी से भी मिलते, कितना पढ़े हो, जब कोई पढ़ाई कहता तो वाह प्रसन्न हो जाते, वाह वाह इतना विद्यादान, इतना विद्यादान। कई आचार्य बना दिए, कईयों को महाराज स्नातक बना दिया, और स्कूल भी खोल दिया। जो नहीं अफोर्ड करते वो भी पढ़ो, 800 बच्चे।
800 बच्चे। विद्या के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया, वैद्य के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। ये विद्या फ्री होनी चाहिए, शिक्षा ये विद्या फ्री होनी चाहिए। और ये जो है ना, ये हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं विद्या का शुल्क लेना और कथा का शुल्क लेना, इसकी आज्ञा नहीं दी गई है। औषधि के लिए शुल्क लेने की आज्ञा नहीं दी गई है। औषधालय फ्री होने चाहिए, विद्यालय फ्री होने चाहिए, अध्यात्म का वितरण फ्री होना चाहिए, ये वेद की आज्ञा है। चलो, तो श्री श्री लेने की बात कभी नहीं कही गई है। लेने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है। हाँ, देने की मैंडेटरी आज्ञा सबको दी गई है। मैंडेटरी मैंने आपको ये करना ही है, नहीं करोगे तो पाप लगेगा, दंड मिलेगा। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने बिरला वालों की मिल में, कपड़े की मिल में एक भागवत जी किया। उनके जो मैनेजर थे वो महाराज जी के परम दीक्षित कृपा पात्र थे। उन्होंने सारा उसका रिटर्न बुक निकाली, महाराज जी से मुझे मिली, पता नहीं कहाँ अंतर ध्यान हो गई। उसमें महाराज श्री ने इस श्लोक को लेकर भागवत जी के 3 दिन बिता दिए। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। 100 काम छोड़ के खा लो। ओहो, क्या खाएं? उनका प्रसाद, प्रसाद तो पाना ही चाहिए। ओहो, शतम विहाय भोक्तव्यम, खाओ खाओ, प्रसाद पाओ, मांग कर पालो, छीन कर पालो प्रसाद। 100 काम छोड़ के, 1000 काम छोड़ के स्नान कर लो। अमरनाथ जी जाओ, स्नान, ओहो, शेष नाग में स्नान, गंगा जी में स्नान, यमुना में स्नान, गोदावरी में स्नान, आहा, नर्मदा में स्नान, समुद्र स्नान। उनका महाराज रोज समुद्र कहाँ जाए, रोज गंगा कहाँ जाए, उनका भगवान के कथामृतम में स्नान। राम कथा जहाँ सुर सरी धारा। कोई कहे तुसी रोज की करते हो, कहना त्रिवेणी में स्नान करते हैं। मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजो। चलता फिरता तीरथ राज। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रवि नंदनी भरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज सुमाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। अकथ अलौकिक तीरथ राव, सिद्धेहि सभ्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समुझहि मन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहि चारि फल अछत तनु, तीरथ राज प्रयाग। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होय पिक बकहु बराला। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। छठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई।
इस प्रकार 1000 काम छोड़ के भगवान की कथा में स्नान करो। ये त्रिवेणी है, गंगा जी भी है, यमुना जी भी है, सरस्वती भी है। आय आय आय, सबको सुलभ है, सब देश में सुलभ है। और लक्ष्यम विहाय दातव्यम, परमाराध्य गुरुदेव प्रभु अर्थ करते हैं, जिसका देना है दे दो। अरे भैया, जिसका देना रह गया ना तो मुक्ति नहीं होगी। देनदार की मुक्ति नहीं होती है, कुछ भी हो जाए। याद करके दो। और जो देना 11 रुपए 11.25 दो। और वैसे भी हाथ से देने की आदत डालनी चाहिए। जब अपने को सर्वस्व देना होगा काल को, तो फिर थोड़ी सी आदत होगी तो अच्छा रहेगा। वरना हमने दिया ही कुछ नहीं तो अपना सर्वस्व कैसे देंगे, बड़ी पीड़ा होगी। गुरुदेव प्रभु कहते हैं लक्ष्यम विहाय दातव्यम। सभी वैष्णवों ने कोई ना कोई नियम बना रखा। बूढ़ी औरतें तो महाराज पैसा लेके ही जाना और पेटी पा के ही आना है। कोई ना कोई आटे की कौली, कोई ना कोई होना जी महाराज वो बुगनी देवी च थैली देवी च गुत्थी देवी च पिया ही हुंदा। कुछ ना कुछ इन्होंने चढ़ाना ही चढ़ाना। हो देने की आदत डालो, देने की आदत डालो। और कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम छोड़कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कोई श्लोक, कोई स्तुति, कोई वंदन, ओहो कोई अर्चन महामंत्र से ऊपर नहीं है, ऐसा गौर हरिदास बाबा कहते हैं। अगर महामंत्र के साथ हम श्लोक बोलते हैं, पद बोलते हैं, तो उसमें उत्साह लेने के लिए, उसमें पब्लिक को अधिक उत्साहित करने के लिए। अदरवाइज महामंत्र को, इसी में सारे श्लोक हैं। महामंत्र गा लिया तो सारे श्लोकों का, भागवत जी की 18,000 श्लोकों का पाठ हो रहा है। रविदास जी ये बात ऑल ओवर ट्वीट कर दो। देवहूति जी ने कहा, हे करदम, हे मेरे पुत्र, उसने वेद का विधिवत अध्ययन ही नहीं कर लिया। वेदों को सार रूप में, उनके तत्व को, उनके रहस्य को विधिवत जान लिया, आचरण में आ गया, उसके वेदों का रहस्य गुप्त प्रकट जहां खाने का, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम है, उसने कौन सा यज्ञ नहीं कर लिया, कौन सी सेवा नहीं कर ली, कौन सा स्वाध्याय नहीं कर लिया, कौन सा वो पांडित्य में पंडित नहीं हो गया। पंडित मंडित गुणी सोई ज्ञाता, राम चरण पंकज मन राता। सोई पंडित सोई मंडित, गलत कह दिया, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। काग जी कहते हैं वही पंडित है, यज्ञाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। ओ नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परनाशनम परनामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। भगवान को प्रणाम करने से सभी दुखों का शमन होता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपको कष्ट है, भगवान को प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। मेरे को तो ऐसी तकलीफ लग चुकी है, मैं प्रणाम नहीं कर सकता, लेकिन प्रणाम 1000 प्रणाम ठाकुर जी को, 2000 प्रणाम वैष्णवों को। दास गोस्वामी जी करते हैं 1 अंजलि मठा पी कर। आज की तारीख में मंदिर में श्री विग्रह के सामने, भागवत जी के सामने 1000 प्रणाम ठाकुर जी को करो।
गिरिराज जी की दंडवती 3000 प्रणाम रोज होते हैं तो 10 दिन में होती है। अगर भगवान को रोज इतने प्रणाम करें, एक एक वैष्णव का नाम लेकर, श्री गौर हरि, श्री नित्यानंद, श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्री वासादि पंडित प्रभु के चरणों में प्रणाम, श्री रूप गोस्वामी प्रभु को प्रणाम, श्री सनातन गोस्वामी प्रभु को प्रणाम, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रभु जी को प्रणाम, श्री श्री जीव गोस्वामी जी को प्रणाम, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्रणाम, श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दंडवत प्रणाम। उसकी विधि है, उत्तरीय को उतार कर केवल अंगोछा पहनकर प्रणाम होता है, वस्त्र पहनकर प्रणाम नहीं होता। पूरा प्रणाम की विधि है। जय हो, पहले पंचांग, फिर साष्टांग, फिर पंचांग, फिर उठो पूरी तरह। श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी को श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैंने देखा। प्रणामो दुख शमनस्तम प्रणति युक्त प्रणाम। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, सर्वतो भावे आपका हूँ। दुर्लभ देह पाई हरि पद भज, कर्म वचन और हियते। सुत बनिता दी जानी स्वार्थ रत, ना करने सब हिते। अंतहु तोहे तजेंगे पामर, तू न तजे अब हिते। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह। अब बताइए, मुझे ये देह की प्राप्ति चाहिए। मेरा तो मीटर ही जंप कर गया। 16 साल का मुझे मालूम है, अब मैं 73 का हो गया, पता नहीं कितने चला गया इतना टाइम। तो मैं बिजली वाले ने किया, मैंने चित्रगुप्त को कहा, मैंने धर्मराज जी को कहा, महाराज चेक करो मेरा मीटर जंप कर गया है, ते मेरे मीटर में 16 ते ले आओ। कहता सारा वरत्या होया खादा पीता, दुनिया भर दे वैलदारियां कीतियां, दुनिया भर दे नशे कीते, दुनिया भर दियां अपराध कीते ते इत्थे आ गया। कहता सानू धोखा देना। देखते कोई धोखा नहीं लगता, कंप्यूटराइज को मैं सब खादा पीता जब दौड़ जाता। हमारे मेरे ते कोई ते मेरे ते तरस करो, कोई ते तरस करो। मैंने होश ही नहीं आई, मैं ते गफलत दे दी थी, समय बीत गया, पता नहीं लगा। महाराज ये 57 साल किथे चले गए। उनका महाराज इस तरह में लोग भी कहते रहे, तुसी भी कहते जाओ सब नो, लेकिन जिदा मौका आएगा उन्हें नहीं सुनना। दुर्लभ देह पाई हरि पद भज। क्या महाराज आज श्री श्री जय दयाल गोयनका जी ने कहा, रे हनुमान तू समाधि में जाना चाहता है, लेकिन लोक में प्रचार का काम सबसे बड़ी समाधि है। प्रहलाद जी कहते हैं जो एकांत में भजन करते हैं उनसे ज्यादा श्रेष्ठ वो हैं जो भजन करते और कराते भी हैं। श्री गौर हरि का तो सिद्धांत है, जारे देखे तारे कहा, कृष्ण उपदेश अमार आज्ञाए, गुरु हन तारे यही देश। हा 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 जा हा 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 जय हो। हनुमान प्रसाद पोदार जी को भी उन्होंने प्रचार के कार्य में, लेखन के कार्य में, ग्रंथ के वितरण के कार्य को श्रेष्ठ बताया। भगवान ने गीता जी में कहा, उससे ज्यादा मेरा श्रेष्ठ, उससे प्रिय कोई नहीं है जो मेरे इस धर्म का प्रचार करता है। रात को ही मेरे मन में आ रहा है, करुण दास जी ने अपना जीवन अमर कर लिया, भगवान की सेवा में समर्पित करके नित्य सेवा प्राप्त कर ली है। जो क्रम उन्होंने शुरू किया है, ये भक्तों के चरित्र को इतनी बाखूबी से, चाहे वो श्री नाभा जी का चरित्र हो, चाहे श्री श्री गोस्वामी जी का चरित्र हो, चाहे श्री 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 निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य प्रभु का चरित्र हो, जिसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं था। और उसके बाद श्री एक और भी पहले चरित्र हुआ ना, गोरा गोरा कुम्हार आए हाय हाय,
गोरा कुम्हार का कोई चरित्र दर्शन करावे, वो पात्र जैसे रुदन करते हैं, ओए होए गोरा जी की पत्नी, गोरा जी की माता, ओए होए। मेरे को ये समझ नहीं आती कि ये बिना भगवान के उन पात्रों में अपने कृपावेश किए ये हो सकता है क्या? ये कोई प्रोफेशनल कलाकार तो है नहीं है, कोई बम्बई के तो इम्पोर्ट हुए नहीं हैं, ये तो अपने भजन परिकर के लोग हैं। इतना सजीव गोरा कुमार का बेटा इतना सुंदर है कि प्राण फट गए ये देखकर कि वो चला गया। गोरा कुम्हार का श्रीमुख, गोरा कुमार का भजन, गोरा कुम्हार के पिता श्री, माता श्री, पत्नी श्री, होए होए। अरे ऐसा कोई काम करो, 7 लाख लोग रोज का खर्चा है, कहाँ से आता है? हमारे परम प्रमाणिक आचार्य प्राण प्रभु कहते हैं छोटे मन से कोई बड़ा काम नहीं होता। मेरा मन छोटा है, छोटा नहीं है ही नहीं है। कोई कहे मारे कितो पैसे आएंगे, मैं सोच ही छोटी है, सोच ही बड़ी कमीनी है। 2 पैसे बच जान, छोटे मन से बड़ा काम कभी नहीं होता है, और बड़े मन से कौन सा कार्य नहीं हो जाता है। शुरू तो करो। श्री श्री करुणदास प्रभु जी, मैं तो रोज ट्वीट करना चाहता हूँ, मेरे से लिखा नहीं जाता, मेरी आंखें इतनी काम नहीं करती हैं। प्रभु जी आप अवतारी पुरुष हैं, आप देव पुरुष हैं, आप कोटि कोटि बार प्रणम्य पुरुष हैं। आपने गोरा कुम्हार का चरित्र यद्यपि हम भक्तमाल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसा दर्शन कराया है, जैसे गोस्वामी जी, जैसे नाभा जी, प्रभु जी आपने सजीव साक्षात श्री निम्बारकाचार्य प्रभु का दर्शन, ओ हो। पता नहीं कितने सब लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम भी है, इसमें आशीष भी है, इसमें कृपा भी है। मेरा मन भी है कि उनका वो आता है, क्या बोलते हैं, पेटीएम, उसमें कुछ प्रेषित करूं, लेकिन आज कल आज कितना करते हुए रोज बीत रहा है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कम से कम सिनेमा की टिकट तो उसमें प्रेषित करनी ही चाहिए। पहले वो कहते थे दो, अब नहीं कहते। अरे काम तो जगन्नाथ जी कर रहे हैं, आज भी नंद तनुज किंकर जी कह रहे हैं भगवान के नाम लेकर शुरू करो, कार्य सफल नहीं होगा, कार्य महाराज ढूंढुम नाद करते हुए जय जयकार होगा। गीता प्रेस महाराज त्रिलोकी में विजयी है, बड़े बड़े बहुत पुस्तकालय बड़ी जो है ना प्रसिद्ध हैं, लेकिन गीता प्रेस तो गीता प्रेस ही है। हाय हाय, गीता प्रेस तो गीता प्रेस है, उसका कल्याण आज भी किन्हीं के घरों में अक्षुण्ण आ रहा है। महाजन जी के पास कितने कल्याण है, हमारे घर में भी अभी तक कल्याण है, बीच में पता नहीं कहां से रोक दिया गया, अब नहीं मंगवाया तो। लेकिन श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, श्री श्री जयदयाल गोयनका जी, खुली आंखों से भगवत दर्शन। ये तो महाराज परिकर के लिए सुनने को मिलता है कि देवऋषि नारद जी आए, लेकिन देवऋषि नारद कलयुग में किसी के सामने खुली आंखों से प्रत्यक्ष किसी ने ठाकुर जी का दर्शन किया, ठाकुर जी का श्रृंगार किया, ठाकुर जी की स्तुति की, ठाकुर जी को भोग लगाया, ओहो आचमन कराया। हनुमान प्रसाद पोदार जी ने तो कितनी बातें ठाकुर जी से की हुई हैं, उनके चरित्र में आपने सुना होगा या सुनेंगे। कितनी बातें उन्होंने की हैं कि महाराज ये गौ हत्या कब विश्राम लेगी, यहां तक उन्होंने पूछा। भगवान ने उनको बताया। ओ हो। ये ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने भगवान से सामने आमने पूछ ली, और भगवान ने इंस्टेंट उनका जवाब दे दिया। ओए होए 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 होए, हनुमान प्रसाद पोदार जी को मिलने श्री सनत सनंदन सनत कुमार सनातन आए हैं।
देव ऋषि नारद जी आए हैं, भगवान अंगिरा जी आए हैं पार्क में, 2 बार दर्शन मीटिंग तो मैंने पढ़ा है। अरे महाराज हनुमान प्रसाद पोदार जी, हनुमान प्रसाद पोदार जी आपकी जय हो। और ऐसे हनुमान प्रसाद पोदार जी को नित्य सेवा में जाने से पहले कैंसर को लेना पड़ा। बेटी ने कहा पिताजी आपके दामाद को कैंसर हो गया है। अब बेटी का मोह तो सबको है, बेटी किसको प्राणों से अधिक प्रिय नहीं है, लेकिन जब समर्थ पिता है तो उन्होंने कहा बेटी आप चिंता मत करो। अगले दिन कैंसर के लक्षण श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी में, और ज्वाई स्वस्थ, कैंसर से ही शरीर छूटा उनका, हनुमान प्रसाद पोदार जी का। अगर मुझे गलती नहीं लगती है तो उनका पिताजी ये आपने क्या किया उनका बेटा। अरे राधा कृष्णा, सब लोग कहते हैं थोड़ा दुख मैनू लग जाए, मेरी उम्र भी तुहानू लग जाए। ठीक है, सबका भाव है, सबकी भक्ति है। मैं कभी किसी इस विषय में किसी का मजाक नहीं करता। तो मैं केड़ा दूधा धोता जड़ा कि लोग मैंने कहते मेरी उम्र भी तेन लग जाए, कहते लगाते लगुंदे कोई नहीं। तो मैं भी केड़ा दूधा धोता जब मैं कहना मेरी उम्र लग जाए, अंदरों तो मम्मी कहना महाराज मैनू मेरी उम्र मैनू रहने दो। इसलिए सुर नर मुनि की जन की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तो मैं भी तो ही हैगा, मैं भी तो स्वार्थ दे लाग ही प्रीति करना। ते मैं ते सब दे विच स्वार्थ लब्बा, ते अपने अंदर पहला लभ्या तो मेरे अंदर तो महास्वार्थ है। हे भगवान, इसलिए संसार है। लेकिन हनुमान प्रसाद पोदार जी ने अपने दामाद का, श्री राधा बाबा का कष्ट ले लिया। राधा बाबा की भगवान से अप्रोच थी, भगवान से पूछा महाराज मुझे ये कष्ट था, कहाँ चला गया। उनका हनुमान प्रसाद ने ले लिया। वो बड़े बिगड़े उसके साथ हनुमान प्रसाद पोदार जी से, तुमने ये क्या किया। उनका महाराज आपस में अगर किसी का कोई दुख साझा कर ले तो इसमें आप नाराज क्यों हो रहे हैं। आपसदारी किसे कहते हैं। अब राधा बाबा के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने घोषणा कर दी कि मेरे जीवन में एक परम संत है जिनका संग साक्षात्कार सेवा मुझे प्राप्त है। होय 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 होय, जे न मित्र दुख होई दुखारी, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। ये न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। ओ श्री श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी महाराज की करोड़ बार जय हो, करोड़ बार जय हो। जिनके द्वारा प्रकाशित, प्रणीत, संकलित, पब्लिश्ड श्री कल्याण पढ़ो सुनो और करो और तरह के ऐसे ऐसे अद्भुत लेख जिसमें प्रकाशित होते आए हैं, होते आएंगे, होते रहेंगे। ओ गीता प्रेस की जो रचनाएं हैं, रामचरितमानस, भागवत जी और भी अनंत ग्रंथावली है। ओ हो गीता प्रेस श्री गौरदास जी ठीक ही कहते हैं। मैं जाकर प्रणाम करता हूँ। अरे हम भी, मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं से दंडवत करता हूँ। गीता प्रेस उसकी प्रकाशक, उसके महाराज फाउंडर, उसके जय दयाल गोयनका जी, आगे चलकर वो डालमिया जी, अभी कौन कौन संपादक हुए हैं होंगे, सबके चरणों में मैं प्राणों से प्रणाम करता हूँ, प्राणों से उनकी वंदना करता हूँ। राम सुखदास जी के लेख, श्री अखंडानंद जी के लेख गीता प्रेस में प्रकाशित हुए। कई तरह के अनुभव। ओ हो। और एक विशेष अंक मोटा मोटा जब निकलता, धर्मांक, गोरक्षा अंक, भागवत जी, महाभारत,
संपूर्ण महाभारत पार्ट्स में भी और एक मोटे ग्रंथ के रूप में भी गीता प्रेस से छपा। ये कितना बृहद प्रयास है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज की तारीख में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, कोई भी गलती कभी भी ठीक हो सकती है, लेकिन तब क्या हालत थी। छोटी प्रेस 2-2.5 हजार की, फिर 10,000 की प्रेस आई, 10,000 का कमरा लिया, और एक महाराज धीरे धीरे क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस पर गीता प्रेस को कोटि 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 प्रणाम करें। आए हाय हाय। और हम लोग बीच में खबर छाप देते हैं गीता प्रेस में हड़ताल हो गई है, गीता प्रेस बंद हो गई है। अरे किसी कीमत पर गीता प्रेस से ये समाचार झूठे नहीं निकलने चाहिए, निकालने चाहिए। अगर प्राण भी देकर गीता प्रेस को बचाया जाए तो प्राण बहुत सस्ते में, प्राण बहुत सस्ते हैं। अध्यात्म का प्रचार, जीवे दया क्या है, सबकी आत्मा सबकी चेतना जागृत हो, सोए हुए को जगाना। सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सोए हुए को जगाना। कहते कदों तो सुता होया, कहते अनंत जन्मों का सोया जीव हरि सिमरन से जागा। जन्म जन्म का सोया मनुआ हरि कीर्तन से जागा। अरे जन्म जमांतर का सोया हुआ, ओ हो, कैसे कैसे सोया, उनका प्रमाद की मदिरा पीकर सोया। ये नहीं जगेगा, ये नहीं जगेगा जब तक कि बहुत कोई कृपावान भगवान से प्रार्थना करे और इसके कानों में हरि कथामृतम डाली जाए, तो ही ये नशा प्रमाद का उतरेगा और ये हरि नाम कर सकेगा। वरना कीटांदर कीट कर दोषी दोष करे, जे उस निबर न आवई, बात न पूछे को। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंते आ गुण दे, बुराइक देई भुजा। श्री लाडली किंकरी जी सुखमनी साहब का, जपजी साहब का, जिसका भी ये शब्द है, अगर आप लिखकर भेज दें तो मुझे गाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आता नहीं है मुझे। कल आप सरस्वती जी की वंदना से श्री भगवती का आराधन शुरू करेंगी, तो पहले तो ये होगा और फिर नंद तनुज किंकर जी सत्संग करेंगे। और ये जो भी शब्द जहाँ से है मुझे भेज दीजिए, मुझे गाने में बहुत अच्छा लगता है। इको भी है बितर प्यारे नो हाल मुरी दादा कहना, मित्र प्यारे नो। ये ऐसे शब्द हैं जिसमें नानक जी घुले मिले हुए। आए नंद तनुज किंकर जी ने रविदास जी गजब कर दिया। 5 रंगों की माला बैजंती माला है, सफेद रंग शांत रति के भक्त हैं। माला में देखा हनुमान प्रसाद पोदार जी ने सनकादि विराजमान है। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन जिनके राज्य में आने पर राम राज्य में भगवान ने दंडवत प्रणाम किया और कहा गृहस्थों के घर आप श्री के महात्माओं के ही चरणों की धूलि से पवित्र होते हैं। फिर आगे चलो, नीले रंग के पुष्प हैं, अरे 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 ये सख्य भक्त हैं। फिर हरे हैं, वात्सल्य है। फिर पीले हैं, पीले पॉसिबली वात्सल्य हैं। फिर नीले है वात्सल्य, फिर लाल है, मधुर मधुर मधुर। हो, इसलिए राम नाम लाल शाही से लिखा जाता है। ये मेरे भगवान, अरे ठाकुर जी ने हमारे लिए मनुष्य शरीर देकर क्या क्या बनाया है, क्या क्या बनाया है।
ओहो। अमृत को अमृत को छोड़ के जहर काहे पीजे, राम नाम लीजे और सदा मौज कीजे। मीठा राम नाम है, मीठी राम की कथा। जय हो। अरे ये ऐसे ऐसे अमृत हैं, पदावली के अमृत, गीतों के अमृत, संतों की करनी के अमृत। होय 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 होय। भगवान अपने गले में भी भक्तों को धारण किए रहते हैं। सर्वसो कुबले मक्षनो रंजन गुरुसो महेंद्र मणि धामो, वृंदावन रमणी नाम तरुणी नाम मंडन मखिलम हरिर जयति। अरे भगवान का जैसा भक्तों से प्रेम है। पुरुषोत्तमी कुंज का उद्घोष है कि सबसे बड़े भगवान हैं। सब एवन में भगवान बड़े हैं। जो नदियों में गंगा, इसमें एक पद और जोड़ दो, सब भक्तों में भगवान बड़े हैं। सबसे बड़े भक्त कौन? स्वयं श्री रघुनंदन यदुनंदन हमारे राधा रमन। ये प्रेम माधुरी इनकी वैसे ही अतुलनीय है, अतुलनीय है। भगवान की प्रेम माधुरी का मतलब है प्रेम वश्यता। बड़े बड़े जनों ने भगवान का भजन किया है, लेकिन जो भजन भगवान ने भक्तों का किया है, मेरा अगर अपराध ना माना जाए तो मैं इससे इतना अभिभूत हूँ, इतना गदगद हो जाता हूँ कि हे प्रभु, आप श्री की भक्ति तो आप ही कर सकते हो। आप अतुलनीय हो। भक्तों की भक्ति करने में आप अतुलनीय हो। ऐसा कोई भक्त भी होगा जो आपके समान अपने भक्तों की भक्ति कर सके, अपने इष्ट की भी भक्ति कर सके। सबने आपका भजन किया है। सखू हैं, श्री श्री महाराज तुकाराम जी हैं, अरे कौन कहे जयदेव जी हैं, जिनके हाथ पैर काटने पर भी जिन्होंने शिकायत नहीं किया है। अरे राधा रमन जयदेव प्रभु के भक्त, जयदेव के समान कौन भक्त है, रांका बांका के समान कौन भक्त है। लेकिन फिर भी प्रभु माधव दास जी के लिए आप 15 दिन रोज हर साल बीमारी को स्वीकार करते हो। कोई रसोई नहीं बनती है, काढ़े बनते हैं, काढ़े पीते हो अंतर में महाराज। हे भगवान जगन्नाथ, ये आप ही कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कर सकता। समानानुभूति करने वाले हमारे गुरुदेव प्रभु के द्वारा एक वचन कहा गया है, सहानुभूति तो सब कर सकते हैं, लेकिन समानानुभूति तो हमारे राधा रमन जी ही करते हैं, जगन्नाथ प्रभु करते हैं। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। कह गौरंग भज गौरंग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, से हमार प्राण रे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम, श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्री रूप सनातन
भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एचे गोसाई करी चरण बंदन याय ते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण एचे गोसाई जार मुई तारदास आसबार पदरेनु मोर पंचग्रास एचे गोसाई जबे ब्रज कैलावास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। लेते तो अपराध होता। बहुत अच्छा प्रभु जी कमाल कर दिया।